आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियाँ। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो है श्री कृष्ण। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। कर्म का कोई विकल्प नहीं। संसार में आए हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म हो या बुरे, ये चुनने का अधिकार सब प्राणियों में केवल मनुष्य को ही है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, और जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं, वह वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। श्री कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए और उन्हीं की शिक्षाओं को व्यवहार में उतारने की कोशिश की जाए। कृष्ण कारागृह में जन्मे, पैदा होते ही रात में यमुना पार गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आई। यहाँ से शुरू हुआ श्री कृष्ण जी का संघर्ष। श्री कृष्ण का सारा जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता है। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो इंसान युवावस्था में स्वस्थ रहेगा। अतः बच्चों को ऐसा भोजन दें जो उनको बल दे। उनका मात्र यही संदेश था। कृष्ण ने अपनी शिक्षा संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की। कहा जाता है 64 दिनों में ही उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक कलाओं के अलावा उन्होंने अन्य कलाएं भी सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा थीं। श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। श्री कृष्ण ने कई राजाओं को जीता, लेकिन कभी किसी का सिंहासन नहीं छीना। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र से अच्छा था। सभी जगह ऐसे ही लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। महाभारत युद्ध में भी खुद स्वयं हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। तो दोस्तों, ये श्री कृष्ण के चरित्र की कुछ विशेषताएं थी जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, तभी जीवन सार्थक होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। नमः शिवाय।